आइए आते हैं हम अब सेक्शन बी पे। और सेक्शन बी पे हमारे 5 क्वेश्चंस हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं और ये सारे 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज टू -4 ग्राफिकली। इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है ग्राफिकली, है ना। ग्राफ का बस आपको रफ बता देती हूँ, आप अच्छे से बना लेना एग्जाम में। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा 0 है, ये प्लस एक्स इधर होता है, माइनस एक्स इधर होता है, प्लस वाई ऊपर, माइनस वाई नीचे। आपको सॉल्व करना है एक्स इज इक्वल्स टू 3 को और वाई इज इक्वल्स टू -4 को। ठीक है, तो देखिए एक्स इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, एक्स इक्वल टू 3 हो गया, वाई इक्वल टू -4, -1, -2, -3, -4, ये नीचे होगा कहीं पे यहाँ पे। तो आप देखिए ये हो गया 3 -4, ये आपका ग्राफिकली हो गया और x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, आते हैं इसके और वाले क्वेश्चन पे। इसमें ना एक और क्वेश्चन है और में, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ग्राफिकल मेथड यूज करके हमें बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है हमारा पेयर ऑफ, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए ना इसके सोल्यूशन होने चाहिए, या तो यूनिक होने चाहिए या तो इनफाइनाइट मेनी होने चाहिए। तो अगर इसका एक सोल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप देख लेना x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -7 है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये आपका कुछ ऐसा हो गया। अब x ये हो गया 0, x की वैल्यू है आपकी 0 और y की वैल्यू है आपकी -7। तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पे हो गया, y की वैल्यू -7, आपको नीचे आना पड़ेगा। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7। तो यहाँ पे पॉइंट आपका आ गया, दिस पॉइंट इज योर x इज इक्वल्स टू, दिस पॉइंट इज योर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज टू -7। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, यही वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, -7। तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, आपको दिख रहा है ना, एक्स जेड। ये जो एक्स जेड है ना, ये पैरेलल है बीसी के, एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जब भी आपका ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई साइड गिवन है तो इसका मतलब आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपका ए जेड 3, जेड सी 2, बी एम 3 और एम सी 5। आपको एक्स वाई निकालना है, ये वाली ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ना हम थोड़ा सा इस फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, हाथ से बना रही हूँ मैं। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज योर ए बी सी और यहाँ पे एक लाइन है आपकी एक्स जेड जो इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ऐसी आ रही है और इसका नाम है एम और ये जो है ना इसका नाम है वाई। ठीक है, आपका गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी गिवन है ये बी सी ए जेड, ये यहाँ से यहाँ तक आपका गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये बी एम ये गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको ना ये एक्स वाई निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए ना हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बीपीटी थ्योरम हमारा क्या कहता है, हमारा थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के पैरेलल कोई साइड है तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें ना, आपको लिखना पड़ेगा एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक्स जेड बी सी के पैरेलल है ना, तो हम बीपीटी लगाएंगे इसमें ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए जेड बाई जेड सी, ए जेड बाई जेड सी और इसकी वैल्यू ना गिवन है, इसकी वैल्यू की ए जेड बाई जेड सी की वैल्यू 3/2 गिवन है ना, यहाँ पे आप 3/2 लिखते हैं, इसका नाम दीजिए 1। ठीक है, अब हम ना ट्रायंगल ए एक्स वाई को एंड ट्रायंगल ए बी एम को देखते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को
ए एक्स वाई को और ए बी एम को, ये लाइन ना इसके पैरेलल है। तो देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए से सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल ए से सिमिलर हो जाएंगे। तो ये जब ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी एम के, तो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए एक्स बाई ए बी, है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, ए एक्स बाई ए बी इजल टू एक्स वाई बाई बी सी, क्योंकि इधर से हमारा ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, तो हमें ये छोटे वाला साइड और बड़ा वाला साइड गिवन है, तो हमें भी इसमें छोटा और फिर बड़ा लेना पड़ेगा। और इसकी ये जो ए एक्स है ना, ए एक्स बाई ए बी, ए एक्स बाई ए बी, ए एक्स हमारा कितना हो जाएगा, ए एक्स तो हमारा वही होगा ना 3, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इन दोनों का सम के बराबर ए सी, है ना। तो ये हो जाएगा 3 बाई ए बी, कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस एक्स बी, यानी ए जेड प्लस जेड से के बराबर, यानी 5। तो ये हो गया आपका एक्स वाई बाई 3, बी सी हमारा गिवन है। हमारे बी सी कितना गिवन है, ये है हमारा एक्स वाई हमें ये निकालना और बी सी हमारा ये है, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 9/5 इजल टू एक्स वाई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो, 5 1 जब 5 और 8, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। चलिए बनाते हैं। इसमें ना हमारा वैल्यू क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन गया √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया ना, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी में हमें इसको डालना है, ये a है और ये b है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये √3 और स्क्वायर, जब रूट और स्क्वायर एक साथ हो ना ये कट जाते हैं, और ये 3 बच गया, ठीक है। इसकी वैल्यू में पता है ना 1 होती है, हमने आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या डालेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, ओके। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/2, ये कट कर 1, यही वैल्यू हमें निकालनी थी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आएगी, ओके ना, आसान था ना ये, देखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का बी पार्ट, ये ना और में है। तो इफ साइन a इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट b इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, साइन बी कॉट बीटा की वैल्यू गिवन है, और हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना वो क्या है, वो है साइन अल्फा, साइन अल्फा जो है 1/√2, और दूसरी वैल्यू है कॉस बीटा जो है √3। तो इस साइन अल्फा से ना हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए साइन का ही तो इनवर्स कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक अल्फा तो यहाँ से आराम से निकालेंगे, ठीक है।
हमारा कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक अल्फा हो जाएगा कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा। सो ये 1 अपॉन 1 बाई √2 दैट इज √2। ठीक है, अब हम कॉसेक बीटा निकालते हैं। कॉसेक बीटा जो हमारा आएगा ना वो कहाँ से आएगा, तो हमारी आइडेंटिटी पढ़ा है ना कॉसेक और कॉट का, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा है ना हमने। यहाँ से हम ना कॉसेक निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अगर हमें निकालना है ना तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कॉसेक बीटा हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो तो कॉट कॉस बीटा हमारे पास कितना है, कॉट बीटा, और ये कॉट है, कॉट बीटा हमारे पास √3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 क्या होता है 4 यानी 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ये हो गया √2 प्लस 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, √2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1, और यहाँ पे 2 में से √2 निकल गया ना तो √2 बचा है, क्योंकि आपको पता है ना हम √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने अगर इस √2 को √2 इंटू √2 लिखा, एक √2 हम बाहर ले कर आते हैं तो एक √2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया दिस वन। ठीक है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इज इक्वल टू √2 1 प्लस √2। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 इंटू रिस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है लिविंग रिमाइंडर 1 इंटू रिस्पेक्टिवली। चलिए निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है ना, जब भी कहेगा ना कि लिविंग रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आएंगे तो जिस नंबर का लिविंग रिमाइंडर की बात हुई ना वो हमें दोनों में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हमारे पास था कि 85 और 72 ये दो नंबर है, और ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इन दोनों से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना बचे, इसका रिमाइंडर तो 1 बचे और इसका रिमाइंडर 2 बचे। इस केस में ना हमें 85 को -1 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 84। ये क्या हो गया 84, और उसी तरह से हम ना 72 को भी करेंगे, है ना। 72 को क्या करेंगे, 72 को -2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 70। अब हम इन दो, क्योंकि कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर बोले ना तो आपको HCF निकालना है, तो हमें HCF निकालना है किसका, 72 का, सॉरी 84 का और 70 का, इन दोनों का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 84 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 4 2 2 2 1 3 7 7 1 2 2 4 4 2 12 12 7 84। ठीक है, और हम 70 का भी निकाल लेते हैं। 2 35 5 7 7 1। तो हमारा प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है, हम लिख सकते हैं 84 को 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 70 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 का जो पावर है ना वो कम वाला जो पावर होगा ना, मिनिमम पावर, उसको हम चूज करेंगे HCF के लिए। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो HCF के लिए हम क्या ले लेंगे, छोटा वाला पावर। ठीक है, ये हो जाएगा 2, और इसमें देखिए 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, हम 7 लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 14। ठीक है, तो जब भी देखिए अगर हमको आपको चेक करना है तब चेक भी कर सकते हैं। 14 को 85 से डिवाइड करके देखिए, 14 को 85 से डिवाइड कीजिए, 14 6 84, 1 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए 14 को 72 से डिवाइड करके देखिए, 14 5 जा 70, 2 रिमाइंडर आ गया। तो आपको क्या करना था, वो नंबर निकालना था हाईएस्ट नंबर तो इन दोनों को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 1 रहे और इसका रिमाइंडर 2 है, और वो नंबर क्या आ गया 14। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ये है आपका
अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज अ रेड एंड येलो। आपको एक बॉल निकालना है बैग से और बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल आपने निकाला है वो रेड है या येलो है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एक बार रेड के लिए निकालना पड़ेगा और एक बार येलो के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बैग है ना उसमें रेड बॉल कितने हैं 4 और इसमें ब्लू बॉल कितने हैं 3 और येलो बॉल कितने हैं 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो टोटल बॉल हमारे पास कितने हो गए 9। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एक बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने बॉल निकाला वो रेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हमारे 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। नाउ बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो इसके लिए भी वही होगा नंबर ऑफ येलो बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब देखिए येलो बॉल कितने हमारे पास 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितने थे 9, येलो बॉल हमारा 2 है 2 सॉरी और ये टोटल नंबर ऑफ बॉल है 9, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है।